हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल नेमिंग अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेटमेंट दी हुई है द सेंट्रल मेटल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तीसरी दी हुई है द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है 1 and 2, 2 and 3, ओनली 1, ऑल 1, 2 and 3, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेमिंग अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे नेम देते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या रूल्स हैं, किसका नाम पहले आता है, किसका बाद में आता है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिस्ट किया जाता है। अब ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा हमें। तो एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6 का, राइट। ये एक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया है, इसका नाम हम देंगे। अब देखो K4 यानी कि पोटेशियम जो है, इट इज अ कटायन विच इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो उसका नाम पहले आया जाएगा, पोटेशियम लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिगेंड है अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CN, तो अब नाम आएगा लिगेंड का, ठीक है। अब नाम आएगा लिगेंड का। तो लिगेंड का क्या नाम आएगा यहाँ पे, हेक्सासाइनो। 6 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास, है ना, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। फिर आपके पास जो मेटल है अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसका नाम आएगा एज फेरेट। और इसके बाद ब्रैकेट में आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, आपके आयरन का। तो अब यहाँ पे K4 है आपका, मतलब 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा। तो अब आयरन का x ले लोगे तो आ जाएगा x+6 इंटू -4, -1 CN के लिए है। तो यहाँ पे फेरेट यानी कि आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। तो इस तरीके से इसका नाम हमने लिखा, है ना, इस तरीके से नाम लिखा। अब आप ये स्टेटमेंट्स को पढ़ो तो देखो लीगेंड्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। इस केस में तो एक ही लीगेंड था हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास कोई और लीगेंड होता जिसका नाम ए से शुरू हो रहा होता तो उसका नाम पहले लिखा जाता। अब लीगेंड का नाम देने के लिए हम हेक्सा, हेप्टा, डाई, ट्राई ये सब नहीं देखते, लीगेंड का नाम देखते हैं, साइनो, अमीनो ये सब देखते हैं। तो अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। इस केस में एक ही था, और भी हो सकते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है सेंट्रल मेटल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम को हम पहले नहीं लिस्ट करते, ये गलत बात हो गई है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मेटल है उसका नाम तो पहले आएगा, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसके पास लिगेंड्स लगे हुए हैं, उसमें लिगेंड का नाम पहले आएगा और मेटल का बाद में। जैसे यहाँ पे फेरेट बाद में आ रहा है ना। दूसरा है लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, बिल्कुल सही है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें देखना है बस। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो गई हैं आपकी, सेकेंड वाली स्टेटमेंट और थर्ड वाली स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।